Hello students, good morning. This is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce. आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अंडर अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट मीन्स मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अभी बेटा हमने पिछले टॉपिक में किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जब करनी है, अगर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट दे रखी हो कि हमने किस डेट पे ड्राइंग्स किए हैं, ठीक है, तो हम डेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर हमें क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है कि ड्राइंग्स किस डेट पे किए गए हैं, तो 6 महीने के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, बात आती है कि अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन में और भी मेथड्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, कहते हैं आहरण पर ब्याज की गणना दो विधियों में से किसी भी विधि से की जा सकती है। पहला है सिंपल विधि। कहने का है कि अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है तो 6 महीने के अकॉर्डिंग, बट अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी होगी तो हम दो मेथड से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला मेथड होगा सिंपल मेथड, दूसरा मेथड होगा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, इसमें क्या होगा कि ड्राइंग की अलग अलग राशियों तथा आहरण की तिथि से लेखा तिथि तक की अवधि का ब्याज अलग अलग लगाया जाएगा। कहने का मतलब क्या रहेगा कि इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी डेट पे हमने ड्राइंग्स किया है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ बाय 12। ठीक है, मान लीजिए कितने महीने बनते हैं, मान लीजिए हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, और जो ड्राइंग्स किए गए हैं वो 1 नवंबर को किए गए हैं 10,000 रुपये। तो 1 नवंबर से आगे कितना टाइम बनेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इट मीन 5 महीने बने, तो 5 महीने के अकॉर्डिंग 5/12 हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी और अमाउंट इंटरेस्ट ऑन जो जितना अमाउंट ड्रॉ की गई है वो अमाउंट दे रखी होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। दूसरा मेथड होगा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होगा कि जो भी अमाउंट विड्रॉ की जाएगी, इट मीन्स ड्राइंग किया जाएगा, आहरण किया जाएगा, उसकी प्रत्येक राशि को सबसे पहले महीनों से गुणा करके गुणनफल ज्ञात करेंगे, इट मीन्स प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनका टोटल, उस पर 1 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो ऊपर वाला सिंपल मेथड था उसमें तो क्या था, आहरण की तिथि से लेखा तिथि तक की अवधि का ब्याज अलग अलग लगाया जाएगा, कि हर एक अमाउंट के ऊपर अलग अलग लगाया जाए। और प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि हर एक अमाउंट पे अलग अलग लगाएंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी और टाइम भी कंज्यूम होगा, इसलिए हम प्रोडक्ट मेथड अपनाते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या रहेगा, जो भी हमारे पास अमाउंट होगी उसको महीनों से गुना करेंगे, और फिर जो भी गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उनका टोटल कर लेंगे। टोटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा इजीली। Gopal is a partner in a firm. He withdrew the following amounts during the year ended on 31st March 2013. अप्रैल 36,000, जून 34,000, ये दे रखे हैं इन्होंने अलग अलग डेट पे। अब देखो, अमाउंट भी फिक्स नहीं है, डेट भी फिक्स नहीं है कि कौन सी डेट पे हमने विड्रॉ करने हैं, अलग अलग डेट हैं, गैप भी अलग अलग हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम यहाँ पे दोनों मेथड से कैलकुलेट करके देखेंगे। हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2013 को, तो अप्रैल 30 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक कितना टाइम बन गया, अप्रैल 30 है तो अप्रैल महीना इंक्लूड नहीं होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इट मीन्स कितने महीने हो गए, 11 महीने हो गए। ठीक है ना, तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे 6,000 पे। तो जो सिंपल मेथड है इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले डेट लिख लेंगे, फिर अमाउंट लिख लेंगे, फिर पीरियड मंथ अप टू 31 मार्च, तो कितने महीने हो गए, 11 महीने। फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये इंटरेस्ट कैसे निकल करके आएगा, 6,000 गुना में 11/12, क्योंकि 11 महीने हैं तो 11 महीने इट मीन्स 11/12
गुना में रेट, रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 15%, इट मीन्स गुना में 15/100, 6000 गुना में 11/12 गुना में 15/100, कैलकुलेशन करेंगे तो 825 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर जून में निकाल लेंगे। जून 30 है तो जून का 31 मार्च के बाद 31 मार्च तक का टाइम कितना बनेगा, 9 महीने बनेंगे। फिर वही अलग से कैलकुलेशन 4000 गुना 9/12 गुना 15/100, इस टाइप से हमारे एक अमाउंट निकाल लेंगे। लास्ट में दे रखा है 31 मार्च को 5000 रुपये निकालें। अब क्योंकि ये तो लास्ट डेट पे ही निकालें और उसी दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिएगा हमने किसी से आज ही पैसे लिए और आज ही हम उसको ब्याज नहीं देंगे, ब्याज तो हम कुछ टाइम बीत जाएगा, 1 महीना 2 महीने जितना बीत जाएगा उसके बाद देंगे ना। तो 31 मार्च को ही पैसे निकाले तो उसी डेट पे कोई ब्याज नहीं बनेगा, इसलिए पीरियड यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो 5000 गुना में जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 2050 रुपये। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, इसमें वही सेम, पहले तो हम मंथ की कैलकुलेशन कर लेंगे, अमाउंट पीरियड। ठीक है, डेट अमाउंट एंड पीरियड यहाँ तक हमारा सेम रहेगा जो ऊपर करके आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट की और पीरियड की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6000 गुना 11 66,000, 4000 गुना 9 36,000, 7000 गुना में 6 42,000, इस टाइप से हमने कैलकुलेट किया तो प्रोडक्ट आ गया। ऊपर तो इंटरेस्ट निकाला था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट की एडमिस मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का टोटल जो आ गया 1,64,000 आ गया। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इट मीन 1,64,000 गुना में 15/100 गुना 1/12, इट मीन 2050 रुपये। आप किसी मेथड से कर लो, चाहे सिंपल मेथड से कर लो या प्रोडक्ट मेथड से, इंटरेस्ट सेम आएगा। ठीक है, ये तो था बेटा जी जब अमाउंट एंड डेट अलग अलग हो तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। बट अगर क्वेश्चन में हमें ये दे दे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, ठीक है, मीन्स या तो अब ड्राइंग्स जो किए जाएंगे वो इक्वल इक्वल अमाउंट में किए जाएंगे, प्लस उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी इक्वल इक्वल होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम एक मेथड निकाल लेंगे। ठीक है, मेथड लगाएंगे, सॉरी। तो अब हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स कैसे किए जाएंगे। ठीक है, मंथली ड्राइंग्स इट मीन्स महीने के स्टार्टिंग में अगर आप विड्रॉ करते हो, महीने के एंड में विड्रॉ करते हो या फिर महीने के मिड में विड्रॉ करते हो। ठीक है, तो जो मंथली ड्राइंग होती है हम 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट है महीने के स्टार्टिंग में, महीने के एंड में और महीने के मिड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात आती है कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने आपको भी बताया कि हम 3 टाइप से ड्राइंग्स कर सकते हैं। ठीक है, हम ये निकालना चाहते हैं कि हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, मतलब ड्राइंग्स करता है। तो यहाँ पर 3 केस होंगे हमारे पास, बिगिन महीने के स्टार्टिंग में, मिड महीने के मिड में और एंड मीन्स महीने के एंड में विड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये देखेंगे, मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है। इट मीन्स क्या होगा कि हर महीने के स्टार्टिंग है, इट मीन्स 1 जनवरी को पैसे विड्रॉ करेगा। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, तो पहली ड्राइंग हमने कब की, 1 जनवरी को किया, तो 1 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, 31 दिसंबर तक, पूरे के पूरे 12 महीने। ठीक है, 1 जनवरी को विड्रा किया है तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे पहली ड्राइंग के बाद टाइम बचा हुआ है 12। ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहले लास्ट वाली ड्राइंग इट मीन्स हर महीने के एक तारीख को हमने पैसे विड्रॉ किए, हमने सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट देखना है। तो लास्ट क्या है, 1 दिसंबर को हमने पैसे विड्रॉ किए, तो 1 दिसंबर को विड्रॉ किए तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 1 महीना बचा हुआ है पूरा। ठीक है, तो 1 महीना बचा हुआ है तो इट मीन्स +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, इट मीन्स कितना हो गया, 6.5 मंथ्स। ठीक है,
इस टाइप से हम मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे कि अगर महीने के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए जाते हैं तो, ठीक है। फिर वही सेम हर महीने के एंड में, अगर हम हर महीने के मिड में अगर विड्रॉ करते हैं, हर महीने के मिड में, इट मीन्स ये नहीं देखना कि कितने दिन हैं, इट मीन्स आधे महीने में, आधे महीने का बाद का मतलब है तो 0.5, ठीक है। और इस टोटल 12 महीने हैं तो आधे महीने के बाद इट मीन्स कितना टाइम बच गया, 11.5 महीने, ठीक है। 11.5 प्लस फिर लास्ट ड्राइंग फिर वही दिसंबर के बीच में निकाले, इट मीन्स आधे महीने में, तो कितना टाइम बच गया, आधा महीना, इट मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 12/2, इट मीन्स 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 महीने का ड्राइंग्स किए जाएंगे ना, सॉरी 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा अगर हर महीने के मिड में पैसे विड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है, तो हर महीने के एंड में इट मीन्स कितना होगा, लास्ट डेट पे, तो पहला ड्राइंग हुई तो इट मीन्स 31 जनवरी को हुई, तो एक महीने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, टोटल 11 महीने बचे हुए हैं, तो 11 प्लस फिर लास्ट ड्राइंग कब की हमने, 31 दिसंबर को, इट मीन्स 31 दिसंबर के बाद 0 टाइम बचा हुआ है, इट मीन्स कोई टाइम नहीं क्योंकि एंड मंथ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए 0 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 5.5 मंथ्स, ठीक है। तो ये तो था बेटा जी कि हर महीने के मंथली ड्राइंग की जाती है और सेम डेट पे की जाती है तो, ठीक है। तो क्या रहेगा कि हर महीने के स्टार्टिंग में है तो 12 + 1/8 में 6.5 मंथ्स का, हर महीने के मिड में निकालता है तो 6 मंथ का, और हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। समझ आई बात बेटा। अब अगर क्वेश्चन में कहता है कि क्वार्टरली विड्रॉ किए जाते हैं, तो क्वार्टर कितने महीने का होता है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है। तो हर क्वार्टर 3 महीने का है तो 3 3 महीने का हमारा एक क्वार्टर हम बना लेंगे, फिर उसमें वही 3 केस होंगे कि टाइम हर महीने के मिड में, बिगिन में और एंड में, ठीक है। तो जब हम मान लीजिएगा बिगिन का केस करेंगे, ठीक है, इट मीन्स हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है, तो क्या रहेगा कि 1 जनवरी में पैसे विड्रॉ किए, इट मीन्स क्वार्टर के स्टार्टिंग में किया, यहाँ पे क्वार्टर चेक करना है, क्वार्टर में के स्टार्टिंग में किए तो टोटल कितने महीने बचे हुए हमारे पास, टोटल 12 मंथ्स बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है। प्लस लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में करता है तो यहाँ पे कितने महीने बचे हुए हैं, 3, फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में प्लस लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग के बाद टोटल टाइम है 12 मंथ्स, प्लस 12 हो जाएगा, लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 3 महीने, तो इसलिए हम यहाँ पे +3/2, इट मीन्स 15/2, इट मीन्स 7.5 मंथ्स का कैलकुलेशन होगी, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये तो था बिगिन का केस, सेम एज मिड का केस करेंगे तो इसमें मिड में भी क्या रहेगा, भाई हर क्वार्टर के मिड में, तो हमने मंथ नहीं देखने, यहाँ पे हमने ये देखना है 1.5, ठीक है, डेज नहीं देखने कि किसमें कितने डेज हैं, तो हम ये देखेंगे 3 महीने के मिड में, इट मीन्स 1.5 महीने के बाद, तो यहाँ 1.5 महीना के बाद हमने ड्राइंग किए हैं तो इसके बाद कितना टाइम बच गया, टोटल 12 में से 1.5 महीना निकाल करके 10.5 बच गए, तो 10.5 प्लस फिर लास्ट क्वार्टर के मिड में, इट मीन्स वही 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5/2, इट मीन्स 6 मंथ्स की ड्राइंग, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है एंड का केस, ठीक है, हर महीने के एंड में अगर विड्रॉ किए जाते हैं तो एंड में क्या रहेगा, सॉरी हर क्वार्टर के एंड में, एक क्वार्टर खत्म हो गया तो कितने क्वार्टर बच गए, 3 क्वार्टर में मंथ हो गए 9, प्लस लास्ट क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किए तो 0, ठीक है, बाय 2, इट मीन्स 4.5 मंथ्स, ठीक है। तो ये क्वार्टरली केस हो जाएगा। ऐसे ही बेटा फिर 6 मंथ्स के केस में करोगे आप, ठीक है। पहले में भाई 6 महीने वाले में देख लेंगे कि पहले के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, फिर लास्ट के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, पहले के बाद तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, दूसरे के बाद 6 महीने बचे हुए हैं, अगर हर महीने मतलब हाफ ईयर के मिड स्टार्टिंग में निकालते हैं
तो 12 + 6 18, 18/2 9। ठीक है, 9 महीने का हम क्या लगेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को आहरण। ठीक है, तो कितने महीने का ड्राइंग्स हो जाएगा, तो ये देखो 12 + 1 6/1/2 इट मीन 6.5 महीने का। और मिड में करता है तो उसके अकॉर्डिंग कितने महीने का हो जाएगा, 6 महीने का। और एंड में करता है तो कितना हो जाएगा, 5.5 महीने का। ठीक है, और महीने की किसी भी तिथि को करता है तो 6 महीने का। ठीक है, देखो क्वेश्चन ए बी सी आर पार्ट इन अ फॉर्म। You are informed that A draws 2000 from a firm in the beginning of every month। तो पूरे साल में ड्राइंग्स कितने हो गए उसके, 2000 गुना में 12 24,000 हो गए। बिगिन में करता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 24,000 गुना में रेट कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, तो 15% रेट से 15/100 गुना में 6.5/12। ठीक है, ऐसे ही क्या कहेगा वो, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ और इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। समझ आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप इनकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, XYZ आर पार्टनर्स विद कैपिटल ₹120 एंड 1,80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2004। XYZ हैं, एक फॉर्म में उन्होंने क्या लगाई है कैपिटल, 1,20,000, 1,00,000 और 80,000 रुपये। ठीक है, दे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। क्या दे रखा है पार्टनरशिप डीड में, partners are to be allowed interest on capital at the rate 5% per annum and are to be charged interest on drawing at the rate 6% per annum। नो प्रॉब्लम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% देना है। एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वही एक्स को 10% कमीशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला इन्होंने। इट मीन्स अगर कोई जस्ट लाइक रेंट है या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो बच जाते हैं प्रॉफिट्स, उनमें से 10% कमीशन देना है। और बिफोर चार्जिंग का केस है तो नो डाउट 10/100 हो जाएगा। एंड वाई इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन एंड क्लोज टू अबो। क्लोज टू में क्या था, एक्स का कमीशन था। इट मीन्स उसका अपना कमीशन और एक्स का कमीशन दोनों घटाने के बाद के प्रॉफिट पे। इट मीन जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे उसमें से पहले एक्स का हटा देंगे, जो बचेगा फिर उस पे आफ्टर चार्जिंग का केस लगाएंगे। इट मीन्स 10/110 करके। ठीक है, दैट इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज परमिसेस बाय द फर्म। जेड को रेंट दिया जाएगा 1,000 रुपये पर मंथ, 12,000 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नेसेसरी हो गया। तो पहले जितने प्रॉफिट्स होंगे उसमें से जेड का इंटरेस्ट घटाएंगे। During the year, X withdraw 200 at the beginning of every month, Y 300 rupees during the month। यहाँ पे during the month क्या दिया, मीन साल के पूरे साल में 300 रुपये विड्रॉ करता है। वो पर मंथ इन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, हाँ सॉरी दे रखा है Y ₹300 ड्यूरिंग द मंथ। मंथ में 300 रुपये करता है। इट मीन्स मंथ की कौन सी डेट पे करता है, ये डेट नहीं दी, तो इट मीन्स 6 महीने का। फिर उसके बाद क्या कहता है, रुपीज जेड ₹400 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जेड है हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है कितने, ₹400। द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबोव क्लास वाज ₹1,47,682। नेट प्रॉफिट हमारे पास इतने दे रखे हैं। फ्रॉम द अबोव यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट ओनली द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो नो प्रॉब्लम, देखो बेटा इन्होंने क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पर जो नेसेसरी एक्सपेंस है वो तो घटाएंगे पहले। तो हम यहाँ देखेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है या रेंट वगैरह पेमेंट करनी है तो इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी नहीं कहेगा आप लोगों को वो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बट आपको क्वेश्चन दे चेक करना है कि क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है या रेंट वगैरह के बारे में बात कह रखी है
या जो जरूरी खर्चे होते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना करके डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर दी। देखो लिख भी दिया, रेंट पेबल टू आवर पार्टनर फॉर यूज ऑफ हिज प्रोमिसेस इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट since it is charged against the profit, not an appropriation, hence the profit will be adjusted from the rent। आप ये सारी बातें ना लिख रखे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। डेबिट साइड में लिखेंगे रेंट 12,000 रुपये। ठीक है, कितने रुपये, 1,000 रुपये पर मंथ है, तो इसका मतलब पूरे साल का कितना हो गया, 12,000। फिर 1,47,682 में से 12,000 घटा देंगे, बच जाएंगे 1,35,682। तो ये पैसे फिर हम कहाँ लेकर के जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर के जाएंगे। ठीक है, देखो लेके गए हुए हैं ना। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,35,682। ठीक है, फिर अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो जो क्वेश्चन में कहा है। उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5% पर एनम। तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रेट से 1,20,000 का 5% 6,000 हो गया, 2,500 हो गया, और फिर उसका 4,000 हो गया। ठीक है, तो 6,000 ओ सॉरी कितना था, 1,00,000 का 5% ही देना है, सॉरी 1,00,000 का 5% तो 5,000 ही हो जाएगा, और 80 इसका 5% 4,000 हो जाएगा 80,000 का, और 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। साथ में उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है कितना, 6%। अब ड्रॉइंग्स के बारे में नीचे लिख दिया इन्होंने, ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ ₹200 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के स्टार्टिंग में 200 रुपये विड्रॉ करता है। तो 200 रुपये हर महीने के स्टार्टिंग में है, तो 6 दूनी 1,200 रुपये हो गए, 6.5 महीने का। तो इसके लिए आप कैलकुलेशन कर लेंगे, या तो वर्किंग नोट बना दो या फिर क्वेश्चन में कर दो जैसे इन्होंने कर रखा है। 2400 गुना में 6/100 गुना में 6.5/12 आएगा बेटा, इन्होंने 14 लिखा हुआ है ना, ये तो ये 14 नहीं है, ये 12 है। नेक्स्ट है वाई के बारे में क्या कह रखा है, ₹300 ड्यूरिंग द मंथ। उसने 300 रुपये निकाले हैं पूरे महीने में, तो इसने डेट नहीं दी कि स्टार्टिंग में निकाले हैं, मिड में निकाले, एंड में निकाले हैं। तो 12,3600 रुपये हो गए, इस पे 6 महीने का ब्याज लग जाएगा। तीसरा होता है जेड, 400 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 12 चौके 4800 रुपये हो गए, 5.5 महीने का ब्याज लग गया। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक एक पॉइंट उठाते चले जाओ और क्वेश्चन करते चले जाओ। X is entitled to a commission of 10% of the divisible profits before charging such commission। तो X को कमीशन देना 10%, किस पे, डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब पहले हम ये देखेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट हमारे कितने बच गए, 1,35,682, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर दो 318, ये टोटल हो गए 1,36,000। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 15,000 थे, और उसके बाद कितने बच गए, 1,36,000 में से 15,000 माइनस कर दो तो 1,21,000 बच जाएंगे। ठीक है, तो अब 1,21,000 पे एक्स का कमीशन हो गया 10%, बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो ऑब्वियस है 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12,100। क्वेश्चन में आगे कह रखा है कि वाई को कमीशन देना है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्लस क्लोज टू में एक्स का कमीशन था। इट मीन जितने भी प्रॉफिट थे 1,36,000 में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग घटा दिया, 1,21,000 बच गए, उसमें से अब 12,100 रुपये और घटा दो, तो जो बच जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर 100 ना सॉरी 10/110 करेंगे, तो ये आ जाएगा 9900 रुपये। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के कमीशन की बात। और आफ्टर दैट जेड इज एंटाइटल टू अ रेंट, रेंट वाला पॉइंट हो चुका है। अब हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में ये निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट्स, और ये हो गए कितने, 99,000। फिर 99,000 को अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है तो उस रेशो के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड्स आर एब्सेंट रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ABC are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1
A withdraw 2000 at the beginning of every month, B withdraw 1500 in the middle of every month, whereas C withdraw 1000 at the end of every month. आई थिंक इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हर महीने के स्टार्टिंग में 2000 निकालता है, इट मीन 12,000 24,000 हो गए, और उस पर 6.5 महीने का ब्याज लग जाएगा, मिडल वाले पे 6 महीने का ब्याज लग जाएगा, और जो एंड है उस पर 5.5 महीने का ब्याज लग जाएगा. Interest on capital and drawings is to be charged at the rate of 10% per annum. She is also to be allowed a salary of rupees 800 per month. भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% चार्ज करना है. सी को कमीशन दिया जाएगा 800 रुपये पर मंथ, सॉरी सैलरी दी जाएगी 800 रुपये पर मंथ, तो 12 8 9600 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी. आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना है. क्या कहता है क्वेश्चन में, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी बट बिफोर अलाइंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट अलाउ करने से पहले और सैलरी घटाने के बाद, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज रुपीज 1,22,150. क्या कहा कि प्रॉफिट में सैलरी घटाने के बाद, इट मीन्स इस प्रॉफिट में से सैलरी घटी हुई है परंतु किसी भी टाइप का इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, ठीक है, या अलाउ करने से पहले, प्रॉफिट 1,22,500 है ना, 1,22,150 है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. अब क्वेश्चन में क्या दे रखे एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2012, A, B, C 2 lakh, 150 and 1 lakh. Additional capitals introduced on 1 July 2012. कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि देखो ये देखना है हमें कितने दिन हमारी कितनी कैपिटल रही, ठीक है, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते चले जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे इसके लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हैं. अगर वर्किंग नोट बना रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग खुद से बनाएंगे. ठीक है, फिर हमें उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है. अब देखो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या रहेगा, आप देखें क्वेश्चन. एक ही 1 अप्रैल 2012 को थी 2 लाख, उसने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 जुलाई को, कितनी, 50,000 रुपये. इसका मतलब 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक तो 2 लाख रही, तो अप्रैल मई जून जुलाई एक है, इट मीन्स 3 महीने तक तो हम 2 लाख कैपिटल पे ब्याज लगाएंगे. फिर उसके बाद 50,000 रुपये और ले आया, इट मीन्स अब उसकी कैपिटल होगी 2.5 लाख. ठीक है, 2.5 लाख के बाद अब कैपिटल विड्रॉ ऑन 1 जुलाई जनवरी, इन्होंने ए ने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं की. फिर ये करंट अकाउंट है ए का, और लोन अकाउंट है फिर ए के ही. लोन में है 40,000 रुपये और करंट अकाउंट में है 12,000. हमेशा ध्यान रखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगेगा हमेशा और हमेशा फिक्स कैपिटल के ऊपर लगेगा, नोट करंट बैलेंसेस. ठीक है, ऐसे ही सेम एज हम बी का देखेंगे कि 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, इट मीन्स 3 महीने तो 1.5 लाख रही. फिर उसकी हो गई 1,80,000. अब 1,80,000 कितने दिन रही, वो 31 मार्च तक. ठीक है, तो इट मीन्स 9 महीने तक फिर उसकी कैपिटल 1,80,000 रुपये रही. और एक ही 2 लाख तो 3 महीने तक, फिर 2.5 लाख 9 महीने तक. ठीक है, देखो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर भी रखी है कि 2 लाख रुपए 3 महीने तक, फिर उसकी कैपिटल होगी 2.5 लाख, उस पर 9 महीने का. ऐसे बी की 1.5 लाख 3 महीने तक, फिर 1,80,000 हो गई, फिर उस पर 9 महीने का. ठीक है, सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे सी की देखेंगे. सी ने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाए हैं, उसने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई बल्कि उसने तो विड्रॉ कर लिए. इट मीन्स स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को 1 लाख थे, फिर 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक उसके 1 लाख ही रहे, क्योंकि 1 जनवरी में उसने निकाल ली. तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी एक है, मीन्स 9 महीने, तो 1 लाख रुपए के ऊपर तो 9 महीने का ब्याज. फिर उसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो कितने रह गए, 80,000. तो 80,000 कितने महीने रहे, 3 महीने, तो 80,000 पे फिर 3 महीने का ब्याज निकाल लेंगे. क्लियर हो गया. और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन में दे ही रखी है, कितनी, 10% है आई थिंक. ठीक है, 10% है. अब उसके बाद क्या कहता है, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी वगैरह हो गया पॉइंट.
ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें लोन दे रखा है, लोन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2012। किसने लोन दे रखा है? ए ने दे रखा है 40,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, पहले वही सेम, या तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही घटा दो। नेट प्रॉफिट है 1,22,150, लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, प्रॉफिट ऑन एज लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन एज लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर क्वेश्चन में रेट दे रखी है तो ठीक है, अदरवाइज 6% रेट से लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो रेट नहीं दे रखी तो 6% रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे, 10% रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। आई थिंक उसके बाद इसमें पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पीछे करते आए थे सेम कैलकुलेशन होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बेटा जी क्या आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर पूंजी पर ब्याज अगर मान लीजिएगा ये कह रखा है कि फर्म का लाभ, सॉरी फर्म के लाभों में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि फर्म का लाभ, फर्म में लाभ है या नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि हमने ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, तो यहाँ ये देखना होगा कि फर्म के प्रॉफिट कितने हैं। कई बार ऐसा होता है कि फर्म के पास प्रॉफिट तो कम होते हैं परंतु इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट उतना ही दिया जाएगा जितना कि फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं। समझ आई बात? क्या हुई, सबसे पहली बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे। दूसरा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, अगर फर्म में प्रॉफिट होंगे तो दिया जाएगा। थर्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है परंतु फर्म के पास प्रॉफिट्स कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितने फर्म के पास प्रॉफिट हैं उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में ये कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, यहाँ पे दो बातें आती है बेटा, पहले भी पढ़ी हमने, चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब है कि 100% दिया जाएगा, भाई जो जो भी कह रखा है कि वो जरूर देना होगा चाहे फॉर्म में लॉस भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, वो क्या होगा, चार्ज ऑन प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इट मीन्स तभी दिए जाएंगे जब फर्म में प्रॉफिट होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यूं कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना होगा कि कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हम ये देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, इट मीन्स प्रॉफिट कम है तो उस केस में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि फर्म के प्रॉफिट अगर कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उतना ही दिया जाए, उतना ही बांटा जाएगा। और किस रेशो में बांटा जाएगा, वो उनकी जो कैपिटल का रेशो होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो होगा उस रेशो में हम बांटेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ए बी कंट्रीब्यूट 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, their respective shares of profits is 3 raised to 2। क्या कहा, 5 लाख एंड 3 लाख हैं और इंटरेस्ट रेट है 6% और रेशो है 3 रेज टू 2।
and the profits for the year is 40,000 before allowing interest on capital, prepare necessary accounts to allocate interest on capital. अब देखो क्वेश्चन में हमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हमें दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट पे तो हम ये मान लेते हैं कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, किस रिगार्डिंग इंट्रेटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन, कि उसको चार्ज माने या अप्रोप्रिएशन माने, तो उस केस में क्या रहेगा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपये। अब हमने देखना है इंटरेस्ट कितना बनता है, 5 6 का 30, 30,000 और 18,000। अब हमारा जो इंटरेस्ट तो बनता है 48,000 रुपये, जबकि प्रॉफिट है 40,000। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट है उसका रेशो बना लेंगे। इंटरेस्ट कितना है 30,000 और 18,000, तो इनका रेशो हो गया 6 5 30, 6 3 18, इट मीन्स 5:3। तो प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दिया जाएगा। तो 5 और 3 का रेशो आया, तो जो प्रॉफिट हुआ 40,000 उसको 5 और 3 के रेशो में बांट दिया। ठीक है, ये तो था चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट मीन्स देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो जाए। दूसरा होता है कि अगर हम, सॉरी, इसमें पहले में क्या था कि पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी थी, ठीक है, कि उसको अप्रोप्रिएशन मानने या फिर चार्ज। दूसरा क्या है कि अगर वो यूँ कहते हैं कि ये चार्ज है, इट मीन्स व्हेन द पार्टनर्स एग्रीड दैट इंटरेस्ट वुड बी अलाउड रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, कि इंटरेस्ट देना ही होगा चाहे प्रॉफिट्स कितने भी हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे दोनों का 30,000 48,000, प्रॉफिट 40,000 हैं जबकि इंटरेस्ट देना 48,000 है, तो टोटल लॉस हो गया 8,000 रुपये का। तो इस 8,000 रुपये को उनके 3 और 2 के रेशो में बांट देंगे। ठीक है बेटा, समझ आया।